चैप्टर 2 अ रूपी गोस अ लॉन्ग वे। ये चैप्टर लिया गया है रस्किन बॉन्ड की बुक अ रूपी गोस अ लॉन्ग वे से। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। इसमें लिखा हुआ है कि रंजी के पास 1 रुपए का सिक्का था। उस सिक्के को लेकर वो एक मिठाई की दुकान जुमना स्वीट शॉप पर गया, जहां पर एक काउंटर पर सिक्के को उछालकर उसने कहा कि उसे 1 रुपए की जलेबी चाहिए। शॉपकीपर ने उस सिक्के को बड़े ही ध्यान से देखा और कहा, अब ये सिक्के का इस सिक्के की बिल्कुल भी हालत ठीक नहीं है। रज्जी ने फिर से दुकानदार से पूछा कि क्या आपको पूरा यकीन है? तो दुकानदार ने कहा कि इस तरीके के सिक्के अब लोगों ने इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं। अब ये इतना ज़्यादा भी पुराना नहीं है कि इसकी कोई कीमत हो, और इतना ज़्यादा भी नया नहीं है कि इससे कुछ खरीदा जा सके। रंजी अपने कंधों को ऊपर नीचे करते हुए निराशी से उस सिक्के को वापस उठाता है और मुड़कर सड़क किनारे पहुंच जाता है। जल्द ही रंजी उस बाजार के आसपास घूम रहा था, तभी उसने एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनी जो उसके पीछे से आई। वो आवाज़ बोल रही थी कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो रंजी? ये आवाज़ थी मोहिंदर सिंह की। ये रंजी का दोस्त था। उसके एक हाथ में, रंजी के दोस्त थी मोहिंदर ने एक हाथ में घर की बनी हुई फिशिंग रोड पकड़ी हुई थी। रंजी ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, पर तुम कहाँ जा रहे हो? मोहिंदर ने कहा कि मैं भी कहीं नहीं जा रहा, मैं तो कहीं से आ रहा हूँ। मैं अभी अभी नदी किनारे से आ रहा हूँ, जहाँ पर मैं सुबह से था और मछलियाँ पकड़ रहा था। रंजी ने उस फिशिंग रोड को देखा और कहा कि क्या तुम मुझे इस फिशिंग रोड को उधार दे सकते हो? तब मोहिंदर ने कहा कि तुम इस फिशिंग रोड को या तो खोदोगे या फिर तोड़ दोगे, पर लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी कि अगर तुम इसे मुझसे खरीद लो, वो भी सिर्फ 2 रुपए में। रंजी ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 रुपया ही है, पर लेकिन उस स्वीट सेलर ने यानी मिठाई बेचने वाले ने इसे लेने से मना कर दिया। कहा कि यह बहुत पुराना है। मोहिंदर ने कहा कि प्लीज़ मुझे उस सिक्के को दिखाओ। अब रंजी उस सिक्के को निकालता है और मोहिंदर को दिखाता है। मोहिंदर करता हुआ कहता है कि मुझे लगता है कि अब इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, पर लेकिन मेरे अंकल पुराने सिक्कों को इकट्ठा करते हैं। इस सिक्के को मुझे दे दो, मैं तुम्हें रोड दे देता हूँ। रंजी भी खुश होकर कहता है ठीक है, और बड़ी खुशी से वो दोनों अपने सामानों को चेंज कर लेते हैं। यानी वो मोहिंदर सिक्का ले लेता है और उसको रंजी को अपनी फिशिंग रोड दे देता है। उस फिशिंग रोड को लेकर वो महेंद्र को बाय बाय करके गुड बाय करते हुए वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद एक ट्रक रास्ते से आ रहा था। रंजी उस ड्राइवर को जानता था जो ट्रक चला रहा था। रंजी ने उसकी तरफ हाथ हिलाया और चिल्लाया, तब तक जब तक कि वो रुक ना गया हो। तब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को रोका। रंजी ने उस ड्राइवर से कहा कि क्या आप मुझे रिवर तक ले जा सकते हैं? मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। ड्राइवर ने कहा ठीक है, ट्रक के पीछे चढ़ जाओ। रंजी उस ट्रक के पीछे चढ़ जाता है जो पीछे से खुला होता है। जल्द ही वो सड़क को देख रहा होता है जो उसके पास से दूर होती जा रही है। इसी दौरान अब ट्रक एक नदी किनारे आकर रुक जाता है। रंजी उस ट्रक से नीचे उतर जाता है और ड्राइवर को धन्यवाद करता है, और फिर अपनी उस रोड को लेते हुए रिवर किनारे पहुंच जाता है। जहाँ ये अब का सूखा हुआ मौसम था, जहाँ पर रिवर भी एक कीचड़ से बना झरना रह चुका था। अब रंजी ऊपर और नीचे जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, और ये भी नहीं देखता कि पानी कितना गहरा है जहाँ पर वो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ सके। इसे देखे बिना वो वापस लौट जाता है और फिर कहता है अपने आप से बड़बड़ाते हुए कि मैं जानता हूँ, अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि मोहिंदर ने मुझे अपनी ये रोड क्यों दे दी। और फिर से अपने निराशा से अपने हाथों को ऊपर नीचे करते हुए फिर से वो वहाँ से चल देता है। अब एक लंबी यात्रा करते हुए वो फिर से बाजार में पहुंचता है, जहां पर उसे एक पेड़ के ऊपर पके हुए आम दिख रहे थे। रंजी उन आमों को अपनी फिशिंग रोड्स की टिप से यानी उसकी चोंच से तोड़ने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर रहते हैं। फिर से वो उन बातों को सोचता है कि कैसे वो जलेबी लेने में असमर्थ रहा, यानी जलेबी नहीं ले पाया, वो उनको नहीं खरीद पाया। पर लेकिन कुछ ही समय बाद वो कुछ घरों के पास पहुंचता है, जहां पर वो एक लड़के को देखता है, एक लड़का जो बांसुरी बजा रहा था। इस दोपहर की
इस गर्म दोपहर की इस शांति में इस बांसुरी की आवाज़ बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रही थी। रंजी उसी लड़के के पास रुक गया। अब लड़के ने भी बांसुरी बजाना बंद कर दिया। वो लड़का रंजी की फिशिंग रोड को देख रहा था और रंजी उसकी बांसुरी की तरफ देख रहा था। बांसुरी बजाने वाले लड़के ने कहा कि क्या तुम फिशिंग करते हो, मछलियाँ पकड़ते हो? रंजी ने कहा हाँ। फिर से उसने पूछा क्या तुमने कोई मछली पकड़ी? तो रंजी ने कहा कि नहीं, मैं वहाँ से जल्दी ही वापस लौट आया। अब कुछ समय के लिए यहाँ पर बिल्कुल शांति होती है। रंजी कहता है कि मेरे पास जो ये रोड है बहुत ही अच्छी है। बांसुरी वाला भी अपनी बांसुरी की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे पास भी एक अच्छी बांसुरी है। रंजी उस बांसुरी को लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है और बांसुरी देखने लगता है और फिर उस बांसुरी पर अपने होठों को लगाकर बड़ी तेजी से फूंक मारकर उसे बजाने लगता है। बजाते ही उसमें से तेजी से नुकीली, तीखी और नुकीली आवाज़ निकलती है, जिससे डर कर मैंगो ट्री पर बैठा एक पक्षी मैगपाई वहाँ से उड़ जाता है। रंजी कहता है कि बहुत अच्छी है, कि बांसुरी जो ये तुम्हारी है ये बहुत अच्छी है। अब वो लड़का भी रंजी की उस रोड को लेता है और उसे देखने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारी रोड भी बुरी नहीं है, ये भी अच्छी है। अब रंजी ज़्यादा हिचकिचाता नहीं है और उनसे कहता है कि चलो अपने अपने सामानों को बदल लें। अब फिर से इनका व्यापार शुरू हो गया, यानी रंजी ने अपनी फिशिंग रोड उसको दे दी और उसकी बांसुरी ले ली। अब वो लड़का भी उस फिशिंग रोड को लेकर रंजी को पीछे छोड़ता हुआ, रंजी को बांसुरी के साथ पीछे छोड़ता हुआ अपने रास्ते चला गया। रंजी अब उस बांसुरी को बजाने लगा। उसकी धुन उसको बड़ी ही प्यारी लग रही थी, पर लेकिन आसपास के गुजरने वाले लोगों को वो बांसुरी की आवाज़ परेशान कर रही थी। जब वो एक क्लॉक टावर के पास पहुंचा, जहां से बाजार शुरू होता है, तो वो एक छोटी सी दीवार पर बैठ गया, जहां पर वो अपनी बांसुरी को बड़ी ही तेजी से बजाने लगा। तभी एक लड़का, जिसने अपने हाथों में खाली मिल्क के कैंस पकड़े हुए थे, उसने कहा कि मैं तुमसे अच्छी बांसुरी बजा सकता हूँ। तो ठीक है, फिर रंजी ने क्या कहा उस लड़के से? उसने कहा कि ठीक है, चलो देखते हैं। उस लड़के ने बांसुरी ली और उस बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया। उसमें से बड़ी ही प्यारी सी धुन आ रही थी। रंजी ने कहा कि तुम इस बांसुरी को मुझसे ले सकते हो अगर तुम मुझे 1 रुपया दे दो। उस लड़के ने कहा, यानी जिसके पास मिल्क की कैन थी, उसने कहा कि मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास एक नेकलेस है। उस नेकलेस को वो रंजी को दिखाता है, जो कि बड़ा ही सुंदर लग रहा था, जिसमें चमकदार रंगीन पत्थर लगे हुए थे। उस लड़के ने कहा कि ये पत्थर जो इस नेकलेस में लगे हुए हैं ये बहुत कीमती हैं और ये तिब्बत के पास वाले पहाड़ों में ही पाए जाते हैं। रंजी जानता था कि ये जो पत्थर लगे हुए हैं इनकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है, पर लेकिन देखने में वो बहुत सुंदर लग रहे थे और वो अब बांसुरी से भी बहुत ज़्यादा पक चुका था, थक चुका था, और उसने फिर से उस बांसुरी को उस नेकलेस के बदले एक्सचेंज किया। और वो लड़का जिसके पास कैन थी वो भी उस बांसुरी को बजाते हुए वहाँ से चला गया। रंजी उस नेकलेस को अपने पॉकेट में रखने ही वाला था, तभी उसने ध्यान दिया कि एक लड़की उसकी तरफ देख रही है। ये लड़की थी कोकी। ये कोकी रंजी के पास के घर में ही रहती थी, यानी ये पड़ोसी थी रंजी की। उस कोकी ने कहा कि हेलो, मतलब रंजी ने कोकी से कहा हेलो। तो कोकी ने रंजी से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, रंजी से पूछा कि तुम्हारे पास वो क्या है जो तुम अपनी जेब में रख रहे थे। तो रंजी ने कहा कि मेरे पास एक नेकलेस है, क्या तुम्हें ये चाहिए? तो कोकी ने कहा ओ थैंक यू, मतलब शुक्रिया, और अपनी हाथों से ताली बजाने लगी खुशी से। पर रंजी ने कहा कि मुझे तो 1 रुपया चाहिए इसके बदले। कोकी ने कहा ठीक है, 1 रुपया ले लो। पर ऐसे में जब रंजी उसकी तरफ देख नहीं रहा था तो वो लड़की यानी कोकी उसकी तरफ मुंह बना रही थी कि अब उसे पैसे भी देने पड़ेंगे रंजी को, पड़ोसी होते हुए भी। पर लेकिन कोकी ने अपने छोटे से, मतलब कोकी उस नेकलेस को देख रही थी, तो उसने धीरे से अपने छोटे से पर्स में से 1 रुपये का सिक्का निकाला। ये 1 रुपये का सिक्का बहुत ज़्यादा चमक रहा था और उस सिक्के को उसने रंजी को दे दिया। चमक रहा था मतलब ये 1 रुपये का सिक्का नया था और जिसे उसने रंजी को दे दिया। रंजी उसको लेने के बाद नेकलेस कोकी को दे देता है
और फिर दौड़ता हुआ फिर से जुमना स्वीट पर पहुंचता है, जुमना स्वीट शॉप पर पहुंचता है और फिर से काउंटर पर उस सिक्के को उछालता है और कहता है कि मुझे 1 रुपए की जलेबी चाहिए। मिठाई बेचने वाला वो व्यक्ति उस सिक्के को फिर से ध्यान से देखता है और कहता है ऑलवेज एट योर सर्विस सर, यानी बड़ी खुशी से उसका वेलकम करता है और एक पेपर बैग में जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी को भरकर रंजी के हाथों में थमा देता है। रंजी उस जलेबी को लेकर फिर से क्लॉक टावर के पास पहुंचता है, जहां पर कोकी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। कोकी वहां पर बैठी हुई कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और फिर एक शर्माते हुए एक मुस्कुराहट वाली मतलब एक स्माइल रंजी की तरफ, स्माइल करते हुए रंजी की तरफ देखती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, थोड़े समय बाद देखा गया कि दोनों आसपास एक छोटी सी दीवार पर बैठे हुए थे। दीवार पर मतलब एक साइड रंजी बैठा हुआ था और एक दूसरी तरफ कोकी, ये दोनों एक साथ बैठे हुए थे और कोकी अब रंजी की मदद कर रही थी उन जलेबियों को ख़त्म करने में, यानी कोकी और रंजी दोनों मिलकर जलेबियां खा रहे थे। तो हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको चैप्टर 2 आरूपी